अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कॉइन के बारे में और यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े वेल्स बिजनेसमैन, ठीक है, बड़े बड़े मैं कहता हूं कि जो क्रिप्टो को या किसी भी प्लेटफॉर्म को इजीली उठा सकते हैं, तो शिबा इनू कॉइन उनके हाथ में आ चुका है। और उन वेल्स ने अब ये चीज बोली है कि भाई शिबा इनू को हम लोग नहीं गिरने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और आप लोगों को मैंने पहले भी एक चीज बताई है कि जिसकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, जिसको सपोर्ट बहुत हाई है, ठीक है, जिसकी मार्केट कैप एवरेजली हम लोग को $5 बिलियन नजर आ रही है। आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि $5 बिलियन एकदम से निकलेगा और हम लोग बर्बाद हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता। क्रिप्टो मार्केट में एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेड हो रही है, लोग बाय सेल कर रहे हैं डेली बेसिस पे, ठीक है, और आप लोग कह रहे हैं कि भाई यहां से कोई लेके उड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे बड़े वेल्स, बड़े बिजनेसमैन एंड बड़े बड़े जो है वो ब्यूरोक्रेट की तरफ से अब ये फैसला कर लिया गया कि भाई शिबा इनू भी हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर शामिल है। ये उन प्रोजेक्ट्स में है जिन प्रोजेक्ट मतलब कि अगर हम बिटकॉइन को पसंद करते हैं, थीरियम को, इसके अलावा बाकी कौन से पसंद करते हैं, तो हम शिबा इनू को भी बहुत पसंद करते हैं। तो अमेरिका की तरफ से ये आवाज़ उठाई गई है, ठीक है, तुर्की में भी ये आवाज़ें आई, उसके अलावा चाइना भी इसके ऊपर बहुत अहम पॉइंट्स रखने जा रहा है, एक्शन लेने जा रहा है। और आपको पता है अभी तो मुलाकात भी होने जा रही है चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट है उसकी जो है वो जो बाइडेन के साथ, और कुछ अहम मामला तय पाएंगे। डिजिटल करेंसी के ऊपर भी बातें होंगी, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नज़र आएंगी। तो यहाँ पर एक तो ये चीज़ है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि भाई प्रॉफिट पब्लिक ने बड़ा ज़बरदस्त गेन किया, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन किया, 965, ठीक है, उसके ऊपर मार्केट गई। उसके बाद उसने रीटेस्ट करते 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 मार्केट 800 तक आ गई है। उसको मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि मार्केट में भी इससे नीचे भी चली जाए, लेकिन वही बात है कि 800 को टच करके उसने वापस जो है वो आज के दिन थोड़ा बुलिश नजर आ रही है, 859 या 60 के ऊपर आ रही है, यानी कि मार्केट दोबारा से बुलिश कर गई है, यानी कि आप दोबारा प्रॉफिट में आ गए। कुछ लोगों से डीसीए हुआ, कुछ लोगों से डीसीए नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, मार्केट अगर मौका देती है तो दोबारा डीसीए कर लीजिएगा, वरना ये भी पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर भी आप लोग परचेजिंग कर सकते हैं 1 to 2% यहाँ पे। तो थोड़ा सा अब देखें कल बीटीसी की पोजीशन से जो है वो वाज़ेह है कि मार्केट मजीद नीचे जाती है या फिर यहाँ से बुलिश करेगी। आपको पता है कि भाई इस मंथ के अंदर अंदर शिबा इन्होंने 10 किल करना है, और बीटीसी की परफॉर्मेंस अगर साथ साथ रही 40 के अगर हम लोग को बिटकॉइन नजर आया तो हम लोग देखेंगे कि शिबा इनू भी आगे बढ़ता जा रहा है और 10 किल करने की मुकम्मल कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि डेली आर्टिकल्स भी लिखे जाते हैं कि शिबा इनू फलां जगह पे जा सकता है, फलां रेट को टच कर सकता है, 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये स्कैम कर जाएगा, ये वो, तो बहुत सारे जो है वो इसके हक में भी होते हैं, इसके एंगेस्ट भी होते हैं। मैं सिर्फ इतनी चीज़ कहूँगा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिटी बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, सपोर्ट करती है कि आप जो है वो एक टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट इसमें से गेन करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो में कोई भी आता है तो यहाँ पे पैसा बनाने के लिए आता है। वो ये नहीं है कि भाई ये प्रोजेक्ट है, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं इसको लाइक करता हूँ, वो वाली कहानी नहीं है। एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज करें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट किसी लेवल पे भी उसको सपोर्ट तो नहीं कर रही अभी तक। जब तक लीगल नहीं करती इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता। जिस दिन ये लीगल हो गई भाई उस वक्त पकड़ दकड़ शुरू हो जानी है, ये बात याद रखना। ऐसा ना हो कि देखें ना, अब मैंने आपको लिस्ट शेयर किया, क्या पता इस लिस्ट के अंदर से ही बहुत सारे प्रोजेक्ट काबू आ जाए, उनको पकड़ ले। तो हमारा क्या काम है कि हमें जब ऐसा महसूस हुआ ना कि भाई ये प्रोजेक्ट अब खत्म होने वाला है, आपने अपनी स्टॉप लिमिट लगा के रखनी है, ये बात याद रखना, ठीक है। हाफ नहीं तो जो भी है अपनी स्टॉप लिमिट्स अपना जो है वो इस तरह का पोल वगैरह अपना लगा के रखना, ताकि आप लोगों को नुकसान हो, आपका प्रॉफिट बुक हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। नुकसान भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, फायदा तो वैसे माइंड में है, लेकिन नुकसान आप लोगों को 100% अपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि भाई $0.0001, ठीक है, प्राइस इसकी 100% हिट हो सकती है, ऐसा एक बड़े बिजनेसमैन की तरफ से बोला गया है। और मतलब कि एक तो 10 किल करने के साथ दोबारा 40 में आ जाएगा। उस बंदे ने क्या कि एक और 0 किल हो जाएगा इजीली। उसका मतलब है कि ये तो इजीली ₹1 चला गया, 1 पैसा चला गया। ये चीज़ मेरे भाइयों कहने को मिली है, सुनने को मिली है, ठीक है। और क्या ऐसा पॉसिबल है? हो भी सकता है। इसके लिए इतनी को बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए। $49 बिलियन की एक बड़ी मार्केट कैप सेट की थी 221 में, तो अब 224 के अंदर ऐसा हो सकता है कि 49 से $100 बिलियन की मार्केट कैप बन जाए और
इजीली किल कर जाएगा और ज़्यादा मार्केट अब चली जाएगी। अगर 10 मोर किल कर देता है ये तो बहुत हैवीली आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों को इतना प्रॉफिट होगा लोगों की सोच है। तो इस वक्त हर बंदा इस अप्रोच के अंदर है कि अगर ऐसा हो जाता है तो यार बहुत बड़ी बात है। तो ये बेल्स की तरफ से बोला गया कि भाई ठीक है, वो बिजनेसमैन की तरफ से बोला कि आपको बहुत जल्द वो रिच डैड एंड पुअर डैड, आप लोगों ने आर्टिकल उसका जो है वो जो हेड है उनको आप जानते ही होंगे, ठीक है। उन्होंने भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर एग्जाम्पल्स जो है वो दी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखें भाई। शिबा इनू के बारे में जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप इस तरह की बातें सुनते हैं तो आपका माइंड एक तरफ लालच की तरफ जाता है कि भाई अगर सच में ऐसा हो गया तो यार अगर मैंने अभी बीच में परचेजिंग ना की तो वो नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए कहता हूँ कि यार पोर्टफोलियो मैनेज करो, रिस्क मैनेज करो। आपके वैलेट के अंदर कम से कम प्रोजेक्ट्स तो होने ही चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट जिसकी हाइप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग इनके पीछे पागल हुए हैं, वो अच्छा है आपकी नज़र में, बुरा है, कुछ भी है, उसको थोड़ा सा परचेज करके रख लो। ये मेरी एक नसीहत है, एक सियानों वाली बातें हैं, तो अपने माइंड में ये चीज़ें भी रख लो। देखिए थोड़ा सा आप लोग उसको अपने वैलेट में रख लो। मैंने आपको गोरे की मिसाल बताई थी कि अगर गोरे के पास $1000 है ना, उसको पता है कि यार ये मैं BTC में इन्वेस्टमेंट करूंगा मुझे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मेरे 1000 की क्या वैल्यू है इतने बड़े प्रोजेक्ट में, मैं थीरियम में भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ, थीरियम के आगे भी मेरे $1000 की क्या वैल्यू है। तो वो क्या करेगा, ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा जिसमें उसको ये लगे कि यार अगर इसकी प्राइस यहाँ से यहाँ चली जाती है तो मुझे कितना प्रॉफिट होता है। तो फुल वो मैथमेटिकली कैलकुलेशन करेगा कि भाई ये मुझे प्रॉफिट होगा। अथीरियम के अंदर आप लोग 1000 इन्वेस्टमेंट करके बड़े ही टाइम के बाद जब उसकी प्राइस 48 जाती है तो वो $5000-6000 आपको देगा। वो भी आपको, आपके पास अथीरियम एक ही होगा, तो उसको आप सेल करेंगे और ज़्यादा जो है वो महंगा हो जाएगा, आप कितना परचेज कर लेंगे, लॉस में जाएंगे आप। एक प्रोजेक्ट है वो ऐसे इतना ऊपर चला गया, उसको सेल करेंगे, फिर पैसे को इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपको उसको दोबारा $1 नहीं ले सकते, ठीक है। तो जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल चीप रेट्स में मिलते हैं उनको आप दोबारा भी परचेज कर सकते हैं, वो इतना प्रॉफिट आपको दे देते हैं कल को वो नीचे भी चले जाए और आपको जो है वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी, प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहती हैं क्रिप्टो मार्केट में। तो और भी मार्केट में प्रोजेक्ट आएंगे जिस वक्त लीगल होगी दुनिया के अंदर, ऑफिशियली आपको देखना, अमेरिका अपना को प्रोजेक्ट लॉन्च कर देगा, चाइना लॉन्च कर देगा, पाकिस्तान लॉन्च कर देगा, इंडिया यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च करता हुआ नजर आएगा, एक्सचेंजेस लॉन्च होती हुई नजर आएंगी। तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा मैंने ये प्रोजेक्ट भी बाय करना है, ये प्रोजेक्ट करना है, ये प्रोजेक्ट बाय करना है, जिससे आपको फायदा होगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को आइंदा आने वाले दिनों में जो हमें नजर आएंगी। एक बार अमेरिका इसको एक्सेप्ट कर ले, आप लोग देखना होता है क्या, ठीक है। ये बिटकॉइन आपको 40 के, ये 40 से 100 आपको कैसे होता नजर आएगा, आप खुद देखेगा। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे ख्याल रखिएगा। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फॉलो मस्ट कर लीजिएगा। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।